अमेरिका ने हाल ही में यूएस कांग्रेस में मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता देने पर जोर दिया। यही नहीं, चाइना की एलएसी को बदलने की कोशिश पर अमेरिका ने चीन को लताड़ा। अरुणाचल प्रदेश की स्थिति को लेकर अमेरिका ने भारत का समर्थन किया और चीन को फटकार लगाई। बिल हैगर्टे और जेफ मर्कले नाम के दो अमेरिकी सेनेटर्स यानी सांसदों ने भारत के पूर्वोत्तर राज्य पर चीन के दावे के विरोध में एक बाईपार्टीसन रेजोल्यूशन पेश किया है। इस रेजोल्यूशन में कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और अमेरिका मैकमोहन लाइन को भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता देता है और एलएसी पर चीन के बार बार उकसाने की निंदा भी करता है। अमेरिका ने चीन पर एलएसी को बदलने के लिए फोर्स का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। अमेरिका ने प्रस्ताव में ये भी शामिल किया था कि चीन इंडो पैसिफिक रीजन के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर रहा है और अमेरिका के लिए यह जरूरी है कि वह स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स खासकर भारत के साथ खड़ा रहे। अमेरिका ने चीन के खिलाफ अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने के लिए भारत की तारीफ भी की। 2020 में हुए गलवान क्लैशेस में चीन ने भारत की जमीन हथियाने की कोशिश की थी और भारत ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। तो आखिर चाइना के लिए क्यों है अरुणाचल प्रदेश इतना खास? अरुणाचल प्रदेश, जिसके 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी कि NEFA के रूप में माना जाता था, पूर्वोत्तर में सबसे बड़ा राज्य है और तिब्बत, भूटान और म्यांमार के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर्स शेयर करता है। अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। हालांकि चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता है और जबकि चीन पूरे राज्य पर दावा कर सकता है, उसका मेन फोकस अरुणाचल के तवांग जिले में है जहां भूटान और तिब्बत की सीमाएं हैं। अरुणाचल को अपने कंट्रोल में लेने का मतलब ये होगा कि बीजिंग के कंट्रोल में आने पर भूटान की पश्चिमी और पूर्वी दोनों सीमाओं पर चीनी पड़ोसी होंगे। भूटान के पश्चिमी हिस्से में चीन ने अपने स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स को जोड़ने वाली रोड्स की कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट रीजन में भारत की पानी की सप्लाई पर चाइना का कंट्रोल है, इसने कई डैम्स का कंस्ट्रक्शन किया है और इस रीजन में बाढ़ या सूखे के कारण भारत के खिलाफ जियो स्ट्रेटेजिक हथियार के रूप में पानी का भी उपयोग कर सकता है। सांगपो नदी जो तिब्बत से निकलती है, भारत में बहती है और ब्रह्मपुत्र बनने से पहले अरुणाचल प्रदेश में सियांग कहलाती है। तवांग जो भूटान की सीमा भी है, तिब्बती बौद्ध धर्म के दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मठ की मेजबानी कर सकता है, जो लासा में सबसे बड़ा पोटाला पैलेस है। चीन का दावा है कि ये मठ इस बात का प्रमाण है कि ये जिला कभी तिब्बत का था। वे अरुणाचल पर दावे के समर्थन में तवांग मठ और तिब्बत में ल्हासा मठ के बीच ऐतिहासिक संबंधों का हवाला देते हैं। अब अमेरिका के भारत चीन के बीच में टांग अड़ाने से उसका क्या फायदा हो सकता है, ये देखना दिलचस्प जरूर होगा। लेकिन एक बात तो साफ है, अमेरिका को पता है कि भारत अब आसानी से किसी के आगे नहीं झुकेगा, फिर चाहे वो चीन हो या खुद अमेरिका। यूएसए ने एलएसी के मसले पर भारत को खुश करने की पूरी कोशिश की है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि यूएस भारत का एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और भारत को चीन के मंसूबों को रोकने के लिए अमेरिका का साथ भी देना पड़ेगा। तो क्या है आपकी राय इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।